अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हुई थी सुबह के टाइम से है और यहाँ पर मैंने ना साहिबा को नहला दिया था और उसके बाद उसकी ऑयल मसाज वगैरह करा दी थी और उसको मैं सुला रही थी। तो मेरी अम्मी एक्चुअली जाने वाली है गाँव और मुझे आता नहीं है बच्चों को नहलाना, तो मैंने उनसे बोला कि एक बार सिखा दे मुझे कि कैसे नहलाया जाता है, ताकि इन केस बीच में अगर मुझे कभी लगे तो मैं ऐसे नहला दूँ। उसके बाद मैं पीने लग गई थी कोल्ड कॉफ़ी। मेरी अम्मी से मैंने मंगाया था स्पेशली बोल करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन था। और उसके बाद ये शाम का टाइम था, हम निकल गए थे मार्केट के लिए। उस बीच मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, पूरे दिन में कुछ हुआ नहीं था ख़ास और मैं भूल भी गई थी कि मुझे कोई वीडियोज़ भी बनानी है। तो रास्ते में जब हमने देखा तो इतने ज़्यादा राखी के स्टॉल्स वगैरह थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, देखने में चमक अलग ही सी थी यहाँ पर। तो हम फाइनली पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे और हमें आना था यहाँ की जो सबसे फेमस मार्केट है अमीनाबाद, वहाँ। यहाँ एक्चुअली मेरी बहनों को ना कॉपीज़ वगैरह लेनी थी और बुक्स यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम इसी वजह से यहाँ आए थे इतनी दूर, अदरवाइज़ इतनी दूर हम आते नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली आने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जितनी भी बुक शॉप्स थी हमने सब जगह ही पूछा था बट कहीं पर भी इनकी बुक्स अवेलेबल नहीं थी। कोई बोल रहे थे 1 दिन बाद आओ, कोई बोल रहे थे 2 दिन बाद आओ। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं है, पहले हम कॉपीज़ वगैरह ही ले लेते हैं। और अमीनाबाद आओ और कभी भी रश ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतनी कोई ज़्यादा भीड़ होती है ना यहाँ पर। और इसी भीड़ में निकलते हुए हम फाइनली पहुँच जाते हैं कॉपीज़ की शॉप पर। और बुक्स के लिए हमें अगेन फिर किसी और टाइम आना पड़ेगा, बट अभी तो फ़िलहाल नहीं मिली। तो कॉपीज़ वगैरह लेकर के ही हम लोग वापस आ गए थे। यहाँ पर हमें दिख गए थे छोटे छोटे प्यारे इयररिंग्स वगैरह, जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे देखने में। तो कुछ इयररिंग्स मेरी बहनों ने लिया भी, और मैं तो इतना पहनती नहीं हूँ आर्टिफिशियल, तो मैंने लिया ही नहीं। और बैग्स वगैरह के कलेक्शंस भी अच्छे थे। कितने की है ये? 130 का। बाकी बल्क में लोगे आप 12 तो रेट कम हो जाएगा। 130 का। कितना चाहिए? 2 या 3, 2 दे दो। दो कितने लेना? 2 पीस, ये वाली 2 पीस है ये। 2 चाहिए? 220 का पीस। फिर यहाँ पर आकर के कॉपीज़ वगैरह ये लोग देखने लगी, एक शॉप से दूसरे शॉप, दूसरे से तीसरे शॉप। जहाँ पर अच्छा डिस्काउंट मिला वहाँ से हमने फाइनली कॉपीज़ वगैरह ले ली थी। अच्छा जी, तो जितने लोग यहाँ के होंगे उन्हें तो ऑलरेडी पता ही होगा, और जो लोग यहाँ के नहीं हैं और कभी लखनऊ आना हुआ और इस मार्केट में विज़िट करना हुआ ना, तो ये मार्केट में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है। हर शॉप वाले अलग अलग प्राइस बोलते हैं। अगर आपने एक कॉपी लेनी है तो एक शॉप वाला उस कॉपी के 100 रुपये लगाएगा और दूसरा ही शॉप वाला उस कॉपी के 50 रुपये लगाएगा। चाहे कोई भी चीज़ आप उठा कर ले लो, हर जगह ऐसा ही होगा। तो आपने बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करनी है, और अगर बार्गेनिंग अच्छी आती होगी तो फिर हम अच्छे से सामान ले सकते हैं। एनी हाउ, तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे कोल्हापुरी चप्पल की शॉप पर। मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैंने एक कोल्हापुरी चप्पल ख़रीदनी है और मुझे शॉप नज़र आ गई थी लौटते वक्त में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार पूछ ही लिया जाए। बट हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, इतना सारा ढूंढने के बाद, इतनी देर बैठने के बाद, अलग अलग चप्पलें ट्राई करने के बावजूद मेरे साइज़ में मुझे मिली नहीं। एक्चुअली मुझे जो पसंद आ रही थी वो मेरे साइज़ में नहीं थी, और जो पसंद नहीं आ रही थी उनका साइज़ मिल रहा था। तो हमने सोचा कि दिल और मन मार करके लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब हमारी साइज़ में आ जाएंगी, जो मुझे पसंद है वो मिल जाएगी, तभी मैं आऊँगी दोबारा लेने के लिए। वैसे भी मैंने अपने ससुराल जाना ही है, तो वहाँ जाने से पहले कुछ शॉपिंग्स वगैरह तो करनी है, तो मैं एक बार फिर यहाँ के चक्कर लगाऊंगी। तो जी सारे काम ख़त्म करके हम निकल पड़े थे वापस घर की तरफ। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला एरिया है, ये इतना कोई प्यारा लगता है ना, रात के टाइम पे हर तरफ लाइट्स रहती हैं और इतना कोई खूबसूरत लगता है देखने में। वापस आने के बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी और थोड़ी देर रेस्ट किया। और ये मेरी बहन के कुछ नोट्स थे जो मैंने लिखने थे, उसने मुझे कब से बोला हुआ था, बट साहिबा की वजह से ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था कोई और दूसरा काम करने का। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री हूँ तो मैं कर ही देती हूँ बैठ करके। अच्छा, एक और ज़रूरी बात थी जो मैंने करनी थी, वो ये कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है। व्यूज़ वगैरह तो जाते हैं थोड़े बहुत जितने भी, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता है, इसको लाइक नहीं करता है। तो मैं ऐसा और क्या बनाऊँ, आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो, जिससे कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखो और लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को।
क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई काम ना कर रहे हो तो आपके बेबीज़ भी सो रहे होते हैं और जैसे ही कोई काम लेकर बैठो तो वो उठ जाते हैं? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। जैसे ही मैं कोई काम करने लग पड़ती हूँ तो मेरी बेटी उठ जाती है। तो वो उठ के खेल रही थी और यहाँ पर हमारा डिनर भी लग चुका था। डिनर में आज बना था बटर पनीर मसाला और साथ में नान। तो मेरी बहन यहाँ पर नान पे ना बटर लगा रही थी और स्वीट डिश भी मैंने बनाई थी। मुझे इसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, इंस्टाग्राम पे बड़ा ही फेमस चल रहा है। ये मैंगो क्रीम और बिस्किट से कुछ बनता है। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, इस डिश को क्या नाम दूँ। अगर आप में से किसी को नाम पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में शामिल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।